देखिए, इन रजिस्ट्रियों की अब कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए आप भी ऐसी रजिस्ट्री करवा रहे हैं या गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपकी रजिस्ट्री 100% मान लीजिए आप कैंसिल होगी। 100 नहीं तो 99% मान लीजिए। अब जो लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो जो आपके एडवोकेट रजिस्ट्री करते हैं, वो भी मेरी समझ से काफ़ी जानकार होंगे, लेकिन आपको वो बैठ-बैठ के ये कानून के बारे में नहीं समझाते, जिससे आजकल जो काफ़ी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही हैं। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण दे दूँ, एक ये रजिस्ट्री कैंसिल हुई राज्य सरकार में नहीं तो हुई। यहाँ पे ये 2 रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हुई राज्य सरकार में, ये राज्य सरकार में नहीं मतलब कैंसिल ही हो गई, और यहाँ पे बिना प्रतिफल की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हुई। यानी कि कैंसिलेशन के मेरे पास मैटर बहुत आ रहे हैं, रजिस्ट्रियों की मान्यता ही नहीं है। अब क्या कंडीशन है, कब आपका पैसा पूरा वेस्ट चला जाएगा? अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनकी बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। आप मान लीजिए पैसा वेस्ट करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, और देखिए, आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में ही फीस बता दी जाएगी आपको, आप व्हाट्सएप पे जो है कॉल बुक करवा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए साथियों, या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स चेक भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, 143 कोई केस तो नहीं चल रहा, ये भी चेक करवा सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो इन रजिस्ट्रियों पे आप ध्यान दें। पहला साथियों ये है कि अगर आपने धारा 98 का उल्लंघन करके रजिस्ट्री कोई करवा ली, धारा 98 ये जो कि SC ST यानी कि SC की ज़मीनों को अंतरण करने में, यानी कि दान, वसीयत या मान लीजिए ये विक्रय करने में रोक लगाती है। अगर उसका उल्लंघन करके आपने ज़मीन खरीदी, तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी आपकी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आदेश देखिए आप, यहाँ पे 157 का ये धारा जो प्रावधान यूपी ZLR में थे, अब वो 98 में कर दिए, तो धारा 98 ही समझा जाए इसे। प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, अतः पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया कि ग्राम पूरा यहाँ पे दिया गया है, पूर्व पारित नामांतरण आदेश निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में लगाई जाए। स्पष्ट आदेश है, यानी कि ये जमीन जो है कैंसिल हो गई, किसी व्यक्ति ने कराई होगी रजिस्ट्री, वो कैंसिल हुई, राज्य सरकार में नहीं होती हुई। इसी में बार बार कहता हूँ भाई, जमीन अगर आप खरीद रहे हो तो धारा 98 देख लीजिए, इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, परमिशन वगैरह चेक कर लीजिए। धारा अगर 80 में प्लॉट खरीद रहे हैं, तो वो भी आप देख लें कि 80 का आदेश कहीं कंडीशनल तो नहीं है, ठीक है? ये चीज़ चेक करें, पहली चीज़, वरना आप भूल जाइए रजिस्ट्री, ठीक है ना? दूसरी है अंश से अधिक रजिस्ट्री, इसकी भी जीरो वैल्यू मान लीजिए आप, अंश से अधिक रजिस्ट्री। अब चलिए ये भी मैं आपको बता रहा हूँ और प्रूफ भी दिखाऊंगा कि 2 रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हुई, ठीक है? और अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? अब देखिए साथियों, एक्चुअली है क्या ये फ्रॉड, वो आप समझें पहले। अंश से अधिक रजिस्ट्री ये है कि भाई मान लीजिए खरीदी किसी ने 800 वर्ग मीटर प्रॉपर्टी डीलर ने, अब ज़मीन मौके पे ज़्यादा है, ज़मीन है मौके पे 1000, और उन्होंने किया रजिस्ट्रियाँ कर दी। भाई रजिस्ट्रियाँ तो हो ही जाती हैं, रजिस्ट्रियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि भाई मान लीजिए एक एक करवाई आपने 6 महीने पहले, आज करवा रहे, तो रजिस्ट्री ऑफिस वाले क्या जाने, रजिस्ट्रियाँ हो गई। अब खरीदी थी 8 प्लॉट की ज़मीन, कर दी वहाँ पे 10 प्लॉट की ज़मीन बेच दी। जब दाखिल खारिज करवाने जाते हो, तब देखिए क्या आदेश दिया गया, फलाने वलाम सरावने निरस्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए निरस्त किया जाता है। आदेश का अमल दरामद खतौनी पर इस आशय से किया जाता है कि विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय किया गया है। यानी कि भाई ये प्रॉपर्टी डीलर आजकल क्या फ्रॉड कर रहे हैं कि इन्होंने खरीदी ज़मीन 800 वर्ग मीटर या खरीदी 8000 वर्ग मीटर और बेच दी वहाँ पे 9000 वर्ग मीटर। भाई उसमें आपने रोडें भी डाली तो ज़मीन कम और होगी, ज़्यादा कैसे बेच दी? फिर जिन लोगों ने बाद में खरीदी उनकी रजिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं है भाई, और दाखिल खारिज भी नहीं हो रहा है, ये देखिए आपके सामने है। भाई एक बात बताइए, आपने जो कोई चीज़ जो है वो खरीदी है 8 केजी, बेच रहे हो 10 केजी, यानी कि 2 केजी का आपने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है। तो यही वही हो रहा है कि ज़मीन कितनी खरीदी कितनी बेची, आप लोग जांच पड़ताल करिए। नहीं कर पाते हो तो आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसने अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया है, ठीक है? पहली चीज़। अब देखिए साथियों, ये कैंसिल हो गया, देखिए आदेश के विक्रय शेष ही नहीं बचता है, कोई मतलब ही नहीं इसका। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, अमित कुमार बनाम इंतजार सह खातेदारक इंतजार व्यवस्था शून्य अंश होने के कारण नष्ट किया जाता है, यानी कि अंश ही नहीं बचता है। अब वही बात भाई, मेरे पास सब थी 800 वर्ग मीटर ज़मीन, मैंने 100 वर्ग मीटर के 8 प्लॉट बेच दिए, 800 तो मैं बेच चुका हूँ। अब ज़मीन थी मौके पे ज़्यादा,
हमने वहाँ पे पोजीशन दे दिया और वहाँ पे रजिस्ट्री भी कर दी। अब भविष्य में अगर बगल वाले ने मेड़बंदी कराया तो कहानी समाप्त हो जाएगी। मुझे लगता है आप समझ गए होगे, नहीं समझ गए होगे तो नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है ना। अब साथियों, अंश से अधिक विक्रय वाले से बच गए आप। फिर एक चीज़ और चेक करें, ये भी मान्य नहीं होगी। बिना प्रतिफल की रजिस्ट्री की गई है भाई, मान्य नहीं होगी। ये कैंसिल होने के 90% चांस है, 100 तो नहीं कह सकता हूँ, 90% चांस। कैसे? अब देखिए भाई, नियम क्या है? नियम ये है कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो 10 लाख में खरीदी है, ठीक है ना, 10 लाख सर्किल रेट है इस प्रॉपर्टी का, डाटा संख्या 142 का, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब आपने मुझसे रजिस्ट्री करा ली, 10 लाख का आपने खाली चेक दे दिया, ठीक है ना, खाली चेक, वो बाउंस हो गया। अब आप पैसा दे नहीं रहे हो, उसके बाद भी तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई नगद पैसे मत दीजिए, और चेक से भी अगर पैसे आप दे रहे हो तो चेक जो है फर्जी चेक ना दिखाएं कि फलाने चेक से 10 लाख दे दिए। अगर जांच होगी उसमें 10 लाख नहीं दिए तो रजिस्ट्री कैंसिल का 90% चांस है साथियों, मैं आपको बता दूं स्पष्ट, ठीक है। इसके बाद साथियों, वास्तविक कब्जा ना होने पर रजिस्ट्री की मान्यता भी आप शून्य ही मान लीजिए। अब ये बड़ा एरर है, चलिए मैं आपको बता दूं कैसा एरर है ये, वो भी समझ लीजिए। कई लोग आपको ऐसे घूमते हुए मिलेंगे तहसीलों में जिनका रजिस्ट्री भी है, समझना आप, दाखिल खारिज भी है, सब चीज़ है, लेकिन बेचारों का कब्जा नहीं और ना मिलेगा कभी ज़िंदगी में। उदाहरण के तौर पे साथियों, मान लीजिए 5 सह खातेदारक हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है ना, ये 6 हो गए। यहाँ पे 6 खातेदारक मान लीजिए आप, और यहाँ पे अब 6 ही हिस्से होंगे। अब मान लीजिए सबका अपना अपना हिस्सा है, ए का है, बी का है, सी का है, यहाँ पे डी का है, ठीक है, और ये है ई का, ठीक है, और ये है एफ का। अब 6 लोग काबिज हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए साथियों, यहाँ पे एफ का हिस्सा मैंने गलत दिखा दिया, ठीक है, एफ का नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली कि मान लीजिए ई जो था वो था विधायक वगैरह, उसने क्या किया, इसने जो है डिग्री कॉलेज बना लिया, था सबका 1-1 बीघा, लेकिन इसने जो है 2 बीघा में डिग्री कॉलेज बना लिया। अब बची जमीन कितनी बची, 4 बीघा और बची, 4 बीघा सब अपने अपने काबिज हैं। अब एफ कहीं काबिज ही नहीं, क्योंकि भाई ज़मीन तो हड़प ली। अब ये कैसे भी डिसाइड नहीं होगा कि इसने एफ की ज़मीन है। अब खतौनी है 5 बीघा की ज़मीन, मौके पर ज़मीन बची है 4 बीघा। अब एफ ने किसी को दिखा के आपके पास गया एफ कि भाई ये ज़मीन इधर साइड बची है मेरी, किधर साइड, इधर साइड बची है मेरी, इसमें हमारा भी हिस्सा है, आप ऐसा करो, आप इसमें ज़मीन खरीद लो। आपने खरीद लिया, कब्जा करने गए, तो ए कह रहा है यहाँ पे हमें, बी कह रहा है यहाँ पे हमें, सी कह रहा है यहाँ पे हमारी है, डी कह रहा है यहाँ पे हमारी है, और यहाँ पे पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। अब कहने का मतलब ये है कि अभिलेखों में तो ज़मीन 5 बीघा है, लेकिन मौरखे पर ज़मीन बची 4 बीघा, क्योंकि इसने कब्जा ही कर लिया भाई। अब एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा भाई। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हो, ऐसा तो नहीं है, उसमें कई बार ये हो रहा है कि ज़मीन तो है यहाँ पे 6 बीघा, ठीक है ना, ज़मीन तो 6 बीघा है, लेकिन 1 बीघा किसी ने कब्जा रखी है, ठीक है, इस पे डिग्री कॉलेज बना है किसी विधायक वगैरह का। अब ये बताइए 6 बीघा ज़मीन कैसे पूर्ति की जाएगी, ये कैसे भी नहीं की जाएगी। 1 बीघा जितने पैसे में कब्जा कर लिया है डिग्री कॉलेज वगैरह, उसकी पूर्ति कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। लिए फिरते रहो आप दाखिल खारिज। मैं खुद स्वयं बता दूं, मैं खुद पीड़ित हूँ उसी चीज़ से, कई लोग पीड़ित हैं कि भाई अभिलेखों में ज़मीन है 6 बीघा, लोगों के कब्जे भी हैं, लोगों के रजिस्ट्री भी हैं, लेकिन मौके पर ज़मीन है ही नहीं, कहीं डिग्री कॉलेज बना है, कहीं कुछ बन गया, कहीं कुछ बन गया। अब कहाँ से क्या होगा, एक को तो पीछे हटना पड़ेगा भाई, यही चीज़ है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। और उसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको फ़ीस बता दी जाएगी, फ़ीस पे करने के बाद ही आपको बात होगी।